Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 2 बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस लेसन 7 थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कवर अप करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, now we are going to study section 7.3 Creativity and its role in life. Do you know whatever you see around you, the things which you use for work in everyday life, the transport you use for commuting from one place to another, etc., are all the products of human thinking. Creativity is a particular kind of thinking which involves reaching out to the solution of a problem in a unique and novel way which was non existent earlier. Creativity is the mother of all inventions and discoveries in the world. Unlike routine solutions to the problems, creative solutions are novel, original, and unique that others have not thought of before. The creative solutions or productions are sudden or spontaneous and are the outcome of a lot of work and preparation already done consciously and unconsciously. The sudden appearance of new ideas is called insight. The creative thinker can be any more such as an artist, musician, writer, scientist or sports person. आप जो भी चीज़ें अपने आसपास देखते हो, आप जो भी काम करते हो अपने प्रतिदिन के जीवन में, या फिर आप जिस ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हो एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए, ये जितनी भी चीज़ें वो ह्यूमन थिंकिंग के प्रोडक्ट हैं। क्रिएटिविटी जो क्रिएटिविटी होता है एक पार्टिकुलर काइंड का, वो थिंकिंग से रिलेटेड होता है, जिसमें आप लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो एक यूनिक या फिर नॉवेल वे में जो कि पहले कभी नॉन एग्जिस्टिंग था। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आज हम लोग के पास जितने भी कंफर्ट हम लोग लाइफ अपने स्पेंड कर रहे हैं, हम लोग के पास हर एक तरह की सुख सुविधाएं, वो पहले नहीं था, वो धीरे धीरे प्रोग्रेस में आता गया और आज हम लोगों के पास इतनी सुख सुविधाएं हैं। तो जो चीज़ पहले एग्जिस्ट ना कर रहा हो और हम लोग उस प्रॉब्लम को यूनिक और नॉवल वे में सॉल्व करें, तो ये हो गया हमारा क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी है वो जितने भी इन्वेंशन है उनकी माँ है, एंड जो भी डिस्कवरीज है हम वो क्रिएटिविटी जो है वो मदर है पूरे वर्ल्ड में। जो यूनिक रूटीन सॉल्यूशंस होते हैं किसी भी प्रॉब्लम्स का या फिर क्रिएटिव सॉल्यूशंस होता है नॉवेल, ओरिजिनल और यूनिक, ये सब हमारे थाउट में आते हैं, हमारे विचार में आते हैं, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं। ये जो क्रिएटिव सॉल्यूशंस या फिर जो प्रोडक्शंस होते हैं वो सडन होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, जिसका वो हम लोग बहुत सारे हार्ड वर्क करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप ये सडन प्रोडक्शंस और स्पॉन्टेनियस प्रोडक्शंस आते हैं, जिसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली से। ये जो सडन अपेरेंस होता है न्यू आइडियाज़ को, इसको हम लोग बोलते हैं इंसाइट। ये जो क्रिएटिव थिंकर होते हैं और या फिर कोई आर्टिस्ट होते हैं, म्यूजिशियन, राइटर, साइंटिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन, वो पहले उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, उसके बाद स्पॉन्टेनियसली वो चीज़ उनके सामने अपेयर हो जाता है, उस चीज़ को बोलेंगे इंसाइट। स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। चलिए हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से स्टेजेस है क्रिएटिव थिंकिंग के। ग्राहम वॉलास, one of the leading psychologists of early 20th century, stated that there are five stages of creative thinking. These are preparation, incubation, illumination, evaluation, and revision. We will briefly discuss these five steps of creative thinking in the subsequent section. ग्राहम वालास जो कि एक लीडिंग साइकोलॉजिस्ट है अर्ली 20th सेंचुरी में, उन्होंने 5 स्टेजेस दिया क्रिएटिव थिंकिंग का। ये कौन कौन सा स्टेजेस है? प्रिपेरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, इवेल्युएशन एंड रिविजन। हम लोग इनके बारे में ब्रीफ स्टडी करेंगे इन 5 स्टेप्स के बारे में। प्रिपेरेशन, दिस इज द फर्स्ट स्टेज इन विच विद the thinker formulates the problem and collects facts and materials necessary for the solution. She finds that the problem cannot be solved after days, weeks, or months of concentrated effort. Unable to solve the problem, the thinker deliberately or involuntarily turns away from the problem, initiating stage 2, that is incubation. At the stage of problem solving, it is important to overcome negative consequences of mental state and any kind of mental state or bias. तो ये फर्स्ट स्टेज है जिसमें जो थिंकर्स होते हैं वो किसी भी प्रॉब्लम्स और किसी भी फैक्ट्स को पहले कलेक्ट करते हैं, उसके लिए नेसेसरी मटेरियल्स को, ताकि उसको वो सॉल्व आउट कर सकें।
वो क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम है वो देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा है, वीक्स लगे, मंथ्स लग गए, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं फिर भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। वो जो प्रॉब्लम को अनेबल हो जाते हैं सॉल्व करने के लिए, तो वो पहले इनवॉल्यूंट्री टर्म्स लेते हैं, उस प्रॉब्लम के बारे में लगातार सोचते हैं, उसमें वो कुछ स्टेजेस भी इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि इंक्यूबेशन। इस स्टेज पे क्या होता है, जो प्रॉब्लम जो सॉल्विंग होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है क्या, कि हम लोग निगेटिव कंसिक्वेंसेस से बचें, और जो हमारा मेंटल सेट है, ये जो मेंटल ब्यास है वो हमारा स्थिर रहे, मीन्स हम लोग आराम से उस प्रॉब्लम के बारे में सोचे, उसके बारे में तैयार हो सके। Incubation. This is a stage of no solution and involves a number of emotional and cognitive complexities. However, the negative effects of mental state, functional fixedness, and other ideas that interfere with the solution tend to fade. Perhaps fatigue and too much of concern with the problem also mount up during this period. Further, the unconscious thought processes involved in creative thinking are at work during this stage. इंक्यूबिनेशन एक ऐसा स्टेज है जिसमें प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, इसमें बहुत सारे इमोशनल और कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटीज आते हैं, हमारे इसमें नेगेटिव इफेक्ट्स भी आते हैं मेंटल सेट पे, फंक्शनल फिक्सेडनेस, और जो भी आइडियाज़ होते हैं उसके साथ इंटरफेरेंस होता है, कि जो भी सॉल्यूशन आ रहा है वो फेड अवे हो जा रहा है, मीन्स मिल नहीं पा रहा सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम्स का, और हम लोग बहुत ज़्यादा फैक्टिक हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उस प्रॉब्लम के प्रति कंसर्न हो रहे हैं, और इस टाइम में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अनकॉन्शियस थाउट का जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व रहता है, कि हम लोग कुछ क्रिएटिव थिंकिंग करें इस स्टेज के दौरान। Illumination. In this stage, a potential solution to the problem seems to be realized as if from nowhere. It is about having the insight about the possible solution. Illumination occurs with its aha experience when a sudden idea or solution appears into consciousness. इस स्टेज में क्या होता है कि पोटेंशियल सॉल्यूशन मिलता है किसी भी प्रॉब्लम्स का, लगता है कि हाँ ये जो सॉल्यूशन है शायद इससे हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, और ये जो इंसाइट आता है सडनली, जो अपरेंस होता है पॉसिबल सॉल्यूशन, इसके बाद आपके आइडियाज़ में, आपके मन में क्या आएगा, आहा वाला एक्सपीरियंस आएगा, हाँ अब हमने शायद इस सॉल्यूशन से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और ये आप कहाँ अपेयर होगा, आपके कॉन्शियस माइंड में। इवेल्युएशन. In this stage, the obtained solution is verified or tested to see if it works. Frequently, the insight may turn out to be unsatisfactory and may need some modification in the strategy of approaching the problem. इसके बाद आप क्या करोगे, इवेलुएट करोगे, कि जो आपने सॉल्यूशन निकाला आप उसको वेरीफाई करोगे, टेस्ट करोगे कि हाँ ये जो सॉल्यूशन है वो इस प्रॉब्लम पे काम कर रहा है कि नहीं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर रहा है कि नहीं। फ्रेक्वेंटली ये जो इंसाइट है वो अनसेटिस्फैक्ट्री भी हो सकता है, मीन्स आप इससे संतुष्ट नहीं हो कि हाँ हमने अभी जो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाला वो अभी भी अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो आप इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करोगे, आप थोड़ा सा और स्ट्रेटजी लगाओगे ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। Revision. Revision is required in the case a solution which is not satisfactory. It has been found that creative people are generally talented, example artists, musicians, mathematicians, etc., and have specific abilities. Creative people have been found to have some specific personality characteristics such as they are independent in their judgments, self-assertive, dominant, impulsive, prefer complexity, etc. रिविजन कब रिक्वायर होता है, जब आप एक सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं हो। ये पाया गया कि जो क्रिएटिव पीपल होते हैं, जनरली जो टैलेंटेड पीपल होते हैं, जैसे कि आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, मैथमेटिशियंस, इनके पास एक स्पेसिफिक एबिलिटीज होता है। ये जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं अपने जजमेंट्स में, सेल्फ असर्टिव होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, प्रीफर कॉम्प्लेक्सिटी के होते हैं, मीन्स वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करके ही रहते हैं। Now here is our next question. 7.3. Try to solve both of this question. वेल चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा, तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।